तो बजट पर लगातार चर्चा जारी है और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। रजत जी, आपके पास आऊंगी। सुना आपने अभी कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो इस बजट में बनाई गई है और विपक्ष कभी भी किसी भी बजट को लेकर खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आप भी तमाम बड़ी बातें कर रहे थे, ई लाइब्रेरी की बात आप कर रहे थे और कर्ज की बात कर रहे थे, उसका भी जवाब वीरेंद्र जी ने कहा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बजट में कुछ तो खास निकल कर आया होगा? नहीं, किसी वर्ग के लिए क्या दिया है मुझे पहले ये तो बताएं कि मध्यम वर्ग को इससे कैसे राहत मिलेगी। अच्छा। किसान के लिए वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मगर यथास्थिति कुछ और है। सड़कों की उन्होंने बात करी, विधानसभा का सत्र भी खत्म नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर लगभग 80% विधायकों ने अपने, और जिसमें सरकार के विधायक मौजूद थे, जहां मूलभूत सुविधाएं, पानी और खासकर सड़क, हर डिस्ट्रिक्ट की सड़क जो इंटरनल सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं। आप ऐसी महंगी महंगी सड़कों का क्या करोगे जिसमें हजारों रुपए का टोल कटता है? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नू डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा एक्सप्रेसवे से, जब कोई एग्जिट ही नहीं है, जो 20 से 30 फुट ऊपर एक्सप्रेसवे है, जहां कोई एग्जिट और एंट्री पॉइंट ही नहीं है, कैसे वो नू डिस्ट्रिक्ट को या किसी और डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा वहां से? अब कितनी दूर दूर के बाद आप उस पर चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, जो एलिवेटेड है 20 से 30 फीट तक। कितना टोल कटता है उसके ऊपर? वो नेशनल हाईवे के अंडर है, भारी टोल लिया जाता है, वसूला जाता है जनता से, तो सड़कें बन रही। और जो इंटरनल सड़कें हैं पूरे हरियाणा की, जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, जो स्टेट हाईवे, वो सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। ये मुद्दा मैं नहीं, ये मुद्दा भी कई विधायक उठा भी चुके हैं और आगे आने वाले पूरे सत्र में भी उठाएंगे। उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। शिक्षा की जहां तक बात है, जो पुराने स्कूल आपने बंद कर दिए मर्जर के नाम पे, आप नए स्कूल कितने खोलोगे? पुराने स्कूल जो है जर्जर स्थिति के अंदर है। आपके सरकारी अस्पतालों की मॉनसून में, इमरजेंसी में छतें लीक होती हैं। और ये ऐसी वैसी जगह की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पंचकुला की बात कर रहा हूं। खास करके वीडियोज हैं लोगों के पास जो इमरजेंसी में आते हैं, पानी टपक रहा है छतों के ऊपर और वहीं मरीज पड़े हैं। जब आपकी स्थिति इतनी जर्जर उसमें है, ऊपर से आप कर्ज पे कर्ज ले रहे हो, अपना ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज ले रहे हो, उसके बाद आप डेवलपमेंट के अंदर क्या खर्चा करेंगे? आपने फर्टिलाइजर के ऊपर से सब्सिडी घटाई, सरकार मानने को तैयार नहीं। एफसीआई जो खरीद करती है उसके ऊपर सब्सिडी घटाई। कितनी ऐसी योजना है, फसल बीमा योजना है, कृषि उन्नति योजना है, पीएम आशा योजना है जो एमएसपी के लिए, वो सेंट्रल लेवल से जिसका इंपैक्ट है यहाँ पे भी, हरियाणा पे भी पड़ेगा। अरे हरियाणा की तो 52 भरपाई योजना, सुबह मैं एक डिबेट में था, 52 भरपाई योजना 1500 करोड़ का था, 1100 करोड़ घटा के केवल 400 करोड़ कर दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी बाजरा के ऊपर बात कर रहे थे कि ये मोटे अनाज के ऊपर फोकस करेंगे। 2350 एमएसपी बाजरा की 1100-1200 में पिटा, 52 भरपाई भी दी उसमें 600 रुपए, तब जाके भी 1700-1800, कितना घाटा? 750 के आसपास घाटा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी। इन्होंने एक और बात, जब इनकी एजेंसी हैफेड ने भी खरीद करी ना बाद में, वो भी ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं दावे के साथ, 1950 रुपए से ऊपर एक रुपया नहीं हैफेड ने भी खरीद करी। ठीक है। ये तो कितना तो मुआवजा पड़ा है, सिरसा के अंदर कपास का नरमे का मुआवजा पड़ा हुआ है। वीरेंद्र जी बताइए, किस वर्ग को क्या दिया? ये सवाल उठ रहा है, किसानों को क्या मिला इस बजट से? ना मध्यम वर्ग को कुछ मिला है। मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, मजेदार बात ये है ना कि जनता से लिया रजत जी, किसका काल? ये तो सरकार का अमृत है, और काल किसका है सबको पता है। रजत जी, जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं कि किस वर्ग को क्या मिला है, जरा बताइए। तो किसी को कुछ नहीं मिला। उससे ये साबित होता है कि आपने ना तो बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ा है, ना आपने मुख्यमंत्री जी को ध्यान से सुना है, और सुना भी है। एक सेकंड, ऐसा मैं नहीं बोला आपके बारे में, मैं आपकी बारे में से अपनी बात रख दूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस बजट में नए अस्पताल, नई सड़कें, नई बसें, नए खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, महिलाओं के लिए नए प्रावधान, खेत किसान के लिए नए प्रावधानों का जिक्र, 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात, नए प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात कही गई हो, उस बजट में आप ये पूछ रहे हैं कि किसको क्या दिया, जिसमें खिलाड़ियों के लिए अनेक नई घोषणाएं की गई हों,
उनको जानने सुनने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि किसको क्या दिया। आपने हॉस्टल मेरा केवल अनुरोध ये है, आपने मैं ये हॉस्टल अनुरोध खोले। करूंगा केवल आपसे कि एक बार नए सिरे से, रजत जी सुनिए, ठीक है, क्लास कमेंट में नितिन जी से ले लेती हूँ। नितिन जी, आप अपनी बात रख रहे थे। एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट देखिए, होने मैं दीजिए। बताना नितिन चाहता हूँ। जी का भी एक सवाल, उसका भी बात तो जवाब पूरी साथ होने में दीजिए दीजिएगा। मेरी। मेरा सवाल, मेरा वाक्य भी पूरा नहीं होने दे रही है। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए कृपा करके। मेरा सवाल है, नितिन जी, थोड़ा समय कम है, थोड़ा समय कम है, पूरी होने ब्रेक का देंगे कि वक्त हो रहा है। मैं लास्ट सवाल नितिन जी से लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ब्रेक के बाद आपसे पूरे सवाल लूंगी। नितिन जी फटाफट। क्रिकेट का मुझे 30 सेकंड दे दीजिए केवल। रजत जी, एक सेकंड। 30 सेकंड दे दीजिए नितिन भाई, उसके बाद आप बोल लेना। नहीं नहीं नहीं, एक 30 सेकंड तो दे दीजिए मुझे निर्बाध। मैं पूरा अपनी हद बात बनता है। रखना चाहता हूँ। 20 सेकंड भी चले जाएंगे सर, निर्बाध 30 सेकंड 20 सेकंड भी चले जाएंगे। आप ले लेना। नहीं नहीं, सुनिए डॉक्टर मैं ये वीरेंद्र कह जी, मेरा रहा हूँ, आपसे भाई, सवाल है। नितिन जी, मेरा आपसे आप सवाल सारी है। बात कह लेना, मेरी बात पूरी हो जाए तभी नहीं तो नहीं नहीं, थोड़ा सा आपकी बात पूरी होने में डिबेट खत्म हो जाएगी। आप मुझे भी पूरी सुनो। होने देंगे नहीं तो फिर बताओ कैसे बात बनेगी। पहले भी मेरी बात अधूरी कट गई बीच में। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत नहीं का क्या मतलब है? आप कोरे आपको मैं तथ्यों से अवगत करा रहा हूँ, आप उसको सुनने के लिए मेरा तैयार सवाल नहीं है है। आपसे, सबसे पहला सवाल मेरे कि मेरे 3,11,000 जवाब मेरी पूरा बात लेना तो सुनिए सवाल पहले। फिर पूछ लेना। पूरे देश में क्रिकेट के मैच होते हैं। मैं केवल चलिए, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय है नहीं। जो 20-30 सेकंड थे वो भी खत्म हो गए। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए इस बजट पर। हालांकि बजट आज पेश किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। कई तरीके की राय इसमें निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से कुछ वर्ग के लिए बजट खास माना जा रहा है, तो कई वर्ग ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आ रही है, विपक्षी पार्टियां, कि ये बजट लाभदायक नहीं है, इसमें कई चीजों को छोड़ा गया है और इस बजट से हर वर्ग को फायदा नहीं हो रहा है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। ये तमाम सवाल जो है ये विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बजट पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक